मेरे पास आई डिलीवरी। पास्ता खाने के बाद मेरा पेट बढ़ गया और मैं थोड़ा सा फिर से रोई, दीदी से बात की, रोना बंद किया, फिर मेरी डिलीवरी आई, फिर मैं खुश हो गई। ये दिन बहुत आपको पता है गाना, एक गाना है अमेरिकन गाना शायद, Such a lonely day and it's mine, the most loneliest day in my life। मैं बहुत बुरा गायक हूँ पर ये गाना मेरे लिए सच में है, आज के दिन के लिए तो पक्का। हम उसको खोलेंगे अभी इस खास नाइफ के साथ जिसको भी दिखने कहीं से लाया क्या वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सर्दी वाली चीज़ें मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मेरे पास सर्दी वाली चीज़ें काफ़ी कम हैं। और ये बूट्स हैं, मुझे याद आया क्यों मैंने ऑर्डर किया ये वाले बूट्स, क्योंकि एक बूट्स मैंने ऑर्डर किया जो हाई हील में है और दूसरे वाले बूट्स मैंने किया जो फ्लैट बिल्कुल ऐसे हैं, एक सा फ्लैट हील के बिना, मतलब बस काला बूट, कुछ खास नहीं है। पर पता है कि क्यों मैंने किया इस तरीके के आरामदायक बूट हील के बिना, क्योंकि वैसे मुझे हील के साथ हमेशा जाना पसंद है, मैं हमेशा जाती हूँ ज़्यादातर हील के साथ, लेकिन ये बूट मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मेरी एक यात्रा होगी अभी कितने दिन के बाद, अभी क्या तारीख, अभी 7 तारीख है और मेरी यात्रा होगी ओके थोड़े दिन के बाद, मैं नहीं बताऊंगी तारीख लेकिन थोड़े दिन के बाद, और उस समय मुझे पहनना चाहिए क्योंकि दूसरे जूते में होगा ठंड, क्योंकि ठंड आने वाली और भी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने सोचा कि ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो, कि जब मैं यात्रा करती हूँ मैं पैदल बहुत ज़्यादा जाती हूँ, शायद 7,000 स्टेप्स या 8,000 स्टेप्स, बाहर मैं बहुत घूमी करती हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं ऑर्डर करूँ ऐसे बूट्स। पता नहीं अभी आपके सामने पहनूं, पहन सकती हूँ, ओके पहनती हूँ, बस ऐसे काफ़ी आरामदायक। और गंदा शीशे को मुझे भी धोना चाहिए था, ओके कोई बात नहीं, बाद में धोती हूँ। धोना, शीशा को धोना बोलते हैं या साफ़ करना बोलते हैं, धोना नहीं बोलते, ओके। देखो मेरा वो ऐसे अच्छा लगता है, बस बहुत साधारण, कुछ खास नहीं, पर देखो उसमें भागने से भी भाग भी सकते हैं प्राणी उसमें, या कूद भी सकते हैं, देखो कितने आरामदायक हैं। जब मैं यात्रा करूँगी मैं बहुत आरामदायक महसूस करूँगी इस जूते में, गर्म जूते में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन से कसरत मैं करती हूँ घर पे जब मेरा मन नहीं है जिम जाने का। अभी तो मेरा मन है जिम जाने का, तो 1 या 1.5 घंटे में मैं जाऊँगी शायद, पर मेरा मन है। वैसे अच्छा लगता है जाना, घर से निकलना, वरना अगर पूरे दिन घर से, तो पूरे दिन घर पे तो बहुत दिमाग ऐसा पागल हो सकता है, पागल। वैसे मैं पागल ऑलरेडी हूँ तो और भी ज़्यादा पागल, लेकिन जब मन नहीं है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरे पास है सिर्फ 5 kg के डम्बल्स, मेरे पास 10 kg के डम्बल्स भी है, मैंने उनको ऑर्डर किया, पर वी दिखते उनको बहुत पहले जब मैं गर्मी में राशि जा रही थी तो हमने उस समय फ्लैट एक छोड़ दिया, फिर दूसरा, मतलब क्योंकि ओके बहुत लंबा होगा क्यों बताना, लेकिन ये विदिक के दूसरे घर में रखा, अभी तक उसने नहीं लिया, हालांकि मुझे चाहिए 10 kg वाले भी, क्योंकि उनके साथ और भी अच्छे से कसरत व्यायाम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे जैकेट उतारे ताकि मेरे खंगा आपको दिखे। वैसे मुझे खंगा ट्रेन करना पसंद है तो मैं लेटरल रेज करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये 5 kg की डंबल्स है और जिम में मैं करती हूँ 7.5 kg के साथ। हाँ मुझे पता, अगर लड़के मुझे देखते तो आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, लेकिन मैं औरत हूँ ओके, तो इसलिए 5 kg के साथ मुझे ज़्यादा रैप्स करना पड़ता है। मेरा मनपसंद लेटरल रेज उनको करती हूँ। देखो मेरे खंगा, मुझे तो मेरे खंगा काफ़ी पसंद है, हालांकि कभी कभी मुझे लगता है मेरे खंगे काफ़ी चौड़े हो गए और सेपरेशन ज़्यादा दिखते हैं, और किसी ने लिखा कि सेपरेशन ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए लड़की में, क्योंकि लड़कों को नहीं पसंद है पर कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। और कौन सा हम व्यायाम कर सकते हैं 5 kg डबल के साथ, ये बहुत सस्ते हैं, मैंने उनको फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया और मुझे लगता है आवाज़ से आप सुन रहे हैं कि उनके अंदर कोई रेत है या कुछ ऐसे,
मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है कि जैसे जिम डंबल हैं। जो 10 केजी वाले डंबल वो थोड़ा सा अच्छे, ज़्यादा अच्छे क्वालिटी, पर ये सबसे सिंपल, सबसे साधारण डंबल। तो आप भी जब अगर आपका मन है जिम जाने का, या आप इंट्रोवर्ट इंसान हो और आपको लोगों से बात करना से नफरत है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स लोअर बॉडी के लिए तो ये कम वेट, बहुत ही नाममात्र वेट होगा, लेकिन अपर बॉडी के लिए अगर आप लड़की हैं तो क्यों नहीं। अब आप सोचेंगे मैं बाइसेप ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन मैं बाइसेप ट्रेन नहीं करती हूँ। मुझे पसंद है मेरे पतले हाथ, क्योंकि बस मुझे पसंद है। ओके, मेरा बाइसेप बहुत छोटे हैं, पर ट्राइसेप कभी कभी करती हूँ, बस ये एक्सरसाइज। मेरा ट्राइसेप भी वीक है, कमज़ोर है। मेरे ट्राइसेप और बाइसेप शोल्डर के तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा कमज़ोर मसल मेरा जो है मेरे काफ्स हैं, क्योंकि मैं काफ्स ट्रेन नहीं करती हूँ। और शायद सबसे मेरा मनपसंद मसल जो मुझे पसंद करना, ऑफ कोर्स ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं पर फिर भी ठीक। और एब्स पसंद है, एब्स करना। मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज एब्स के लिए करती हूँ, जिम में केबल मशीन, रोप क्रंचेस, घुटने पे खड़े और ऐसे, बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। मेरा तीसरा मनपसंद व्यायाम जो मैं 5 केजी डंबल के साथ कर सकती हूँ, और आप भी कर सकते हैं। और 5 केजी डंबल इस व्यायाम के लिए मोर देन इनफ, मतलब बहुत, मतलब अगर आप औरत हैं, अगर आदमी है तो अलग बात है, ओके। अगर औरत है तो बहुत काफ़ी है। तो फिर देखो, ये रेड डेल्ट और नो, ये लेटरल डेल्ट और रेड डेल्ट के लिए ऐसे काफ़ी इफेक्टिव भी। और 5 केजी सच में मोर देन इनफ। 15 रेप्स के लिए मुझसे तो 15 रेप्स के से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे इस व्यायाम में 5 केजी डंबल के साथ, मुझे ऐसा लगता है। और क्या मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा बात करूँ इस व्लॉग को समाप्त करने से पहले। ओके, मैं थोड़ा सा देखने लगी कई इंडियन, वैसे मैं अपनी हिंदी भाषा को सुधारने के लिए मैं देखती हूँ कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को, और मैं देखने लगी कुछ जो बॉलीवुड के बारे में बोलते। हालांकि मैं बॉलीवुड से काफ़ी दूर हूँ, मैं बहुत कम देखती थी। मैं सिर्फ तब देखती थी बॉलीवुड मूवीज़ जब मैं हिंदी पढ़ती थी, और जब मैं पढ़ने लगी राष्ट्र में, जब मैंने कोर्स लिया, वहाँ पे हमारी अध्यापिका एक वो बोल रही थी, हमको सलाह दिया, जो हम छात्र स्टूडेंट्स, मतलब छात्री थे, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि एक वेबसाइट होता है ainthuzan.tv, इंडिया में वो बैंड है, लेकिन राशा से वो देख सकते हैं, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिर्फ एक बार ज़िंदगी में सब्सक्रिप्शन, नॉट हर महीने नहीं, लेकिन एक बार आप पे करते कोई फ़ीस, मुझे अभी याद नहीं कितना था, और वहाँ पे सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदते और देखते इंडियन मूवीज़ सबटाइटल के साथ। वहाँ पे बंगाली मूवी, मराठी, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी देखती थी। तब मैंने देखा बजराव मस्तानी मूवी, पिंक मूवी, डेली क्राइम मैंने भी देखा, डेली क्राइम, कई और अलग अलग जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं। वो ऐश्वर्या राय के साथ, जो ऋतिक रोशन के साथ, जो पुराने ज़मानों का एम्परर वो थे, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जिसमें ऋतिक रोशन था और ऐश्वर्या राय, और वो थे किसी पुराने ज़मानों से, मुगल एम्पायर से कुछ, लेकिन मैं भूल गई क्या, मुझे याद नहीं क्या वहाँ पे प्लॉट था, क्योंकि बहुत पहले मैंने देखा, पर मुझे याद ही कि ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत, वैसे वो बहुत खूबसूरत ना। तो क्या मैं आपको बताना चाहती थी, मैं तब से मैं बॉलीवुड नहीं देखती थी, लेकिन मुझे पता सबसे प्रमुख एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, पर प्रियंका चोपड़ा, हाँ। और मैं देखने लगी बॉलीवुड के बारे में जो लोग बोलते, और वो बहुत अच्छा बोलते प्रियंका चोपड़ा के बारे में, और फिर मैं देखने लगी प्रियंका चोपड़ा की इंटरव्यूज़, ओके। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इस तरीके से जैसे वो बात करती है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। और वैसे फिर सोचा कि इंडियन लोगों का इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश इंडियन लोग पढ़ते हैं अपने स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप राशि जाएंगे और आप किसी एडल्ट इंसान के साथ अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है अंग्रेज़ी में आपको मिलेगा कि 100% से शायद 20% को अंग्रेज़ी आते हैं। 20 मैंने भी ज़्यादा बोला, 15 को आते हैं, ठीक, या 20, ओके 20, पर 20 से ज़्यादा नहीं। बाकियों को इंग्लिश भी
या तो बहुत टूटी फूटी या तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन इंडियन लोगों को लगभग हर को आती है इंग्लिश, और इवन जो बच्चे होते हैं उनको आती है, मुझसे भी अच्छे इंग्लिश। कई शब्द वो जानते जो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश ऑफिशियल भाषा। ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी आश्चर्यचकित हो गई और मैंने सोचा मैं भी अपना अंग्रेज़ी भाषा सुधारती हूँ, वोकेबलरी। मतलब मैंने आपके साथ कभी इंग्लिश में बात नहीं की। आई एम अभी मैं शर्माती हूँ इंग्लिश में बात करना, मतलब मेरा एक्सेंट बहुत बुरा है जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ। माई इंग्लिश इज़ ओके, आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट माई accent is very bad because it is like a Russian accent, okay, and people hate Russian accent. But my English is not perfect because I think my vocabulary is not so vast, and sometimes I find difficulty to find a perfect word for what I mean. Okay, you understand me? Sorry, my accent is bad, I know, इसलिए मैं शर्माती। तो क्या पॉइंट है, मैंने लिया एक किताब जो मुझे पता है राशन में वो रिकमेंड करते हैं, राशन बुक ब्लॉगर्स, किताब ब्लॉगर्स, ओके। तो मैंने लिया उसको इंग्लिश भाषा में, और मैं अभी पढ़ती हूँ, और बहुत शब्द जो मुझे नहीं पता मैं उसको गूगल करती हूँ। सच में मुझे बहुत अंग्रेज़ी शब्द नहीं पता। पहले मैंने सोचा मेरी अंग्रेज़ी ठीक है, लेकिन अभी इस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है मेरी अंग्रेज़ी बुरी है। पर ओके, मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं आपको बताना चाहती थी। ये मेरे बयान का लक्ष्य था, ये आपको बताना। दूसरा क्या, मैं और आपको एक विषय अब बताना चाहती हूँ कि मेरी इस महीने 2 यात्राएं होंगी। एक यात्रा मैं नहीं बताऊंगी कहाँ, लेकिन इंडियन शहर, और वो बहुत खूबसूरत वैसे हर खूबसूरत होते हैं, लेकिन और ये मैं आपको भी सलाह पूछना चाहती थी कि अगले साल 2025 जैन में जब ठंड होगी, मैं शायद हो सकता है कि मैं कहीं अपना सबसे पहली यात्रा साउथ इंडिया में करूँगी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि कौन से साउथ इंडियन, दक्षिण इंडिया के शहर कहाँ सबसे पहले जाना चाहिए, कि मैं इंसान जो कभी साउथ इंडिया नहीं गया, किस शहर से अपने साउथ इंडिया की यात्रा शुरू करना चाहिए। और अगर मैं उदाहरण के लिए 4-5 दिन के लिए जाऊंगी तो क्या मैं देख सकती हूँ। ऐसे तो नहीं कि मैं हर साउथ इंडिया के शहर घूम सकती हूँ इन थोड़े दिन में, और ज़्यादा दिन के लिए मैं भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वीडिक भी यहाँ पे, इसलिए आप मुझे सलाह दे सकते हैं, ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ क्योंकि मैं जिम जाऊँगी। ये वैसे ब्लॉग था आज बहुत उदास, लेकिन शायद आपने मुझे थोड़ा सा और भी जाने अच्छे से, शायद, और हम और नज़दीक बन गए।